वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकती। उनका कहना ये रहता है कि समाज जो है आपको स्वीकार नहीं करेगा। आज भी जो लोग हैं हमें हंसी का पात्र समझते हैं, ऐसे बहुत सारे अपशब्द कहते हैं जिससे हमें काफ़ी ठेस पहुंचती है। साल 2016 जुलाई का महीना था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में एक बिल पास हुआ, एक बिल को मंजूरी दी गई, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। इसमें क्या था, जो किन्नर समुदाय के लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी शिक्षा, उनके रोज़गार के लिए एक नियम बनाए गए थे उसमें। क्योंकि ये विडंबना रही है हमारे देश की कि किन्नर समुदाय को कभी भी समझा नहीं गया, कभी भी उनके जो दुख होते हैं, उनकी जो तकलीफ़ होती है, उनको कभी भी उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। मेरे साथ कंचन बैठी हुई हैं और किन्नर समुदाय से आती हैं। इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज जिस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं वो मुद्दा बेहद गंभीर है। वो समाज पे कई सवाल खड़े करेगा उन ज़िम्मेदारों पे जो कुर्सी पर बैठकर अपने आप को सियासत का सबसे तेज़ तर्रार और सबसे जांबाज सिपाही समझते हैं, और उन तमाम लोगों पे जो किन्नर समुदाय को हमेशा से तिरस्कृत करते आते हैं, अपमानित करते आते हैं। कंचन इस वक्त मेरे साथ क्यों बैठी हैं, या अगर मैं कंचन से ही बात करके उनसे जानूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कंचन इस वक्त आसरे की तलाश में है, घर की तलाश में है, और न कहीं घर मिल रहा है, न कोई कहीं किराए से घर भी नहीं दे रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था। कंचन सारी चीज़ें बताएंगी। अभी वर्तमान में मैं जहाँ किराए पे रहती थी, मेरा मकान मालिक मुझे घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं? भिलाई पे। तो अभी हम काफ़ी 2 महीनों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं OLX के माध्यम से, और कई जगह पे हम जाके बात कर रहे हैं कि मुझे एक रूम चाहिए। जो बाकी लोग जैसा रेंट पटाते हैं या जो भी नियम उनके लिए रहते हैं, वो नियम का पालन हम भी करने को तैयार हैं। लेकिन समाज की सोच ऐसी है कि आज हमें कोई ना तो मकान उपलब्ध कर पा रहा है, ना ही रोज़गार। आज हम अपने आप को समाज से काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और हम कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे हमने ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से काफ़ी बार उनसे मुलाकात किए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमें एक आवास प्रोवाइड करा दीजिए। जो भी शासकीय आवास है, जो भी उसका नियम होगा, हम उसको पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमारा कोई सूद नहीं लिया, और आज हम आवास के लिए भटक रहे हैं। घर के लिए जब कितने महीने हो गए आप लोग को ऐसा दर दर भटकते? अभी पूरे 3 महीने हो चुके हैं जो हम किराए के मकान के लिए ढूंढ रहे हैं। आप लोग जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, क्यों नहीं देंगे बोलते हैं? पहले तो लोग हाँ बोल देते हैं जब हम OLX पे बात करते हैं, और जैसे ही हम फ़ेस टू फेस उनके पास आते हैं तो मना कर देते हैं। उनका कहना ये रहता है कि समाज जो है आपको स्वीकार नहीं करेगा, आसपास के लोगों को आपत्ति होगी। तो ऐसी विचारधारा है लोगों की। कई लोग जो हैं ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम किसी ट्रांसजेंडर को यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए। तो ऐसी मेंटलिटी आम जनता की है, जिसे हम रोल मॉडल मानते हैं छत्तीसगढ़ को तृतीय समुदाय के लिए। आज वो रोल मॉडल फेल होते नज़र आ रहा है। साल 2014 पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसमें सभी राज्य सरकारों को आदेशित किया गया था कि तृतीय समुदाय को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाए। छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश था जो तृतीय कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज भी कि किन्नरों के पास ना तो रोज़गार है, ना आवास है, और जो लोग किन्नरों के समूह से अलग होकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आगे क्या करेंगे फिर कंचन, किस तरह से? क्योंकि ये लड़ाई तो बहुत लंबी है, और जब कानून कितने ही बन जाए, कायदे कितने ही बना दिया जाए, नियम कितने ही बना दिया जाए, लेकिन जब तक समाज के भीतर से ये सोच नहीं हटेगी तो उसके लिए आप कैसी लड़ाई लड़ेंगी? किस तरह से लोगों को फेस करेंगी? क्या जवाब देंगी? मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे मैं
आम जनता और सभी से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे एक स्त्री और पुरुष है वैसे ही हम हैं, तो आप हमें अलग ना समझें। और आज हम उस समाज से बाहर निकल के आपके साथ मिल के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं। तो प्लीज़ और प्लीज़ हमें स्वीकार करें, हमें एक्सेप्ट करें। आज वो रोज़गार के लिए आज हमारे पास आर्थिक मदद नहीं है, उससे भी कमज़ोर होती जा रही। किस तरह से फिर सारी चीज़ें चल रही होंगी, खाने वाने को लेकर के और तमाम सारी चीज़ें तो रहती ही हैं। आर्थिक रूप पे अगर देखा जाए तो मैं अपने आप को काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास खुद का जॉब नहीं है। आज भले ही सरकार के एक प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं अपनी सेवा दे रही हूँ, लेकिन वो निःशुल्क, कहीं से मेरे को कोई भी ऐसा मदद नहीं मिलता फाइनेंशियली जिसके चलते मैं कुछ कर पाऊँ। आज अगर मैं रूम रेंट के लिए भी अगर जा रही हूँ और जिस तरीके का वो रेंट बोलते हैं वो मैं पटा नहीं पाती हूँ, और मजबूरी में आज मुझे काम करना है, समाज के साथ पे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो इसी के चलते आज मैं रायपुर से अपने जो 2 व्हीलर है उस पे मैं आके यहाँ पे काम कर रही हूँ, अपनी सेवा दे रही हूँ। तो मैं आम जनता और ज़िला प्रशासन के लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ और प्लीज़ मदद करें। ये दृष्टि से लोग देखते हैं और बहुत सारी बातें भी करते होंगे। हो सकता है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसे सहते होंगे। किस तरह का एक दुख, एक पीड़ा मन में रहती है। दुख तो काफ़ी है कि आज भी जो लोग हैं हमें हंसी का पात्र समझते हैं, ऐसे बहुत सारे अपशब्द कहते हैं जिससे हमें काफ़ी ठेस पहुंचती है, और वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकती। तो वही शब्द के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। तो बस यही कहूँगी कि समाज को अपना सोच बदलने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोग भी सामान्य स्त्री और पुरुष के जैसे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रह सके और हमें जॉब मिल सके। ये कंचन थी जिनसे हम बात कर रहे थे। पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मादा रखती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए तिरस्कृत हैं, इसलिए अपमानित हैं क्योंकि किन्नर समुदाय से आती हैं। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। वो कैसे बदलेंगे, ये भी एक सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ छोटी सी, कि कंचन के साथ जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी मदद के लिए सामने आना चाहता है उनके लिए एक नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो बाकायदा उसमें कॉल करके जानकारी लेके और जो भी तह तक जानकारी लेनी है ले करके और मदद के लिए सामने आ सकता है, और आपका बहुत स्वागत होगा। और ये वाकई में एक अच्छी पहल होगी आप लोगों के लिए भी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।